को इल्म मुस्तफा मिल जाए तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जन्नत की बशारत दी एक मौके पर। यूं तो जन्नत की बशारत बहुतों को दी, लेकिन एक औरत को भी जन्नत की बशारत दी। किस मौके पर दी? एक औरत आई, देखो हुजूर की बारगाह में वो इल्म सीखती थी। बल्कि उससे पहले एक हदीस अर्ज करूं। एक औरत आई, अर्ज की या रसूलल्लाह, मर्द तो इल्म दीन सीखते हैं, जिहाद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और वो हम पे सबकत ले गए, हम इल्म कब सीखें, हमारे लिए भी तो कोई वक्त इनायत फरमाए। हुजूर ने फरमाया हफ्ते में एक दिन तुम लोग फुला मकाम पर जमा हो जाना, और जमा होने के बाद मैं वहां तुमको तालीम दिया करूंगा। देखो अल्लाह के हबीब की बारगाह में सहाबियात का जज्बा क्या था, इल्म सीखने का। और जब वो महफिल सजी ना, हुजूर अलैहि सलाम कुर्बान जाए, वो खवातीन कितनी खुश नसीब होगी जिनको इल्म सिखाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो और वो सीखने वाली हो। तो एक खातून ने खड़े होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर एक सवाल करना है या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, उस पर हुजूर ने फरमाया, उस पर उन्होंने एक सवाल कायम किया। आका ने यह फरमाया अगर किसी औरत के 3 बच्चे इंतकाल कर जाए तो वो उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगे अगर वो सब्र करे। तो एक खातून खड़े होकर कहती है या रसूल अल्लाह, अगर 3 न मरे और 2 ही मर जाए तो? आका फरमाते हैं जिसके 2 बच्चे इंतकाल कर जाए और वो सब्र करे तो उसकी मां और जहन्नम के दरमियान वो बच्चे आड़ बन जाएंगे। सहाबियात खुद भी सवाल किया करती थी। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, उन्होंने इल्म हासिल किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हुजूर से जो इल्म हासिल किया वही तो इल्म दीन है। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, एक खातून आती है और अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे एक भीख मांगने के लिए आई हूं। आका फरमाते बात क्या है? सरकार से उसने अर्ज की आका मुझे मिर्गी का मर्ज है और मुझे मिर्गी आती है। आका मैं चाहती हूं कि मेरी इस बीमारी को आप दूर फरमा दें। आप तवज्जो करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी आके कहती है आका मुझे मिर्गी का मर्ज है और मैं चाहती हूं कि ये बीमारी दूर हो जाए। इसका मतलब सहाबा का और सहाबियात का अकीदा यह था कि रसूल पाक सिर्फ नमाज पढ़ाने नहीं आए, बल्कि जहां नमाज पढ़ाने आए हैं वहीं पर वो हमारी बीमारियां भी दूर करने आए हैं, हमारी बलाएं भी दूर करने आए हैं, हमारी तकालीफ भी दूर करने आए हैं। लेकिन मेरे मालिक मुख्तार नबी ने क्या फरमाया? ए खातून अगर तू सब्र कर, ए खातून अगर तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं, मैं तुझे जन्नत देता हूं, जन्नत दूंगा तुझे अगर तू सब्र कर। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सब्र कर लूंगी, अगर आप मुझे जन्नत देते हैं मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन इस मिर्गी के मर्ज से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। असल तकलीफ मुझे यह है कि जब मुझे मिर्गी आती है तो मैं अपना होश खो देती हूं। मिर्गी आती है तो मैं अपना होश खो देती हूं। तवज्जो करें, खवातीन इस्लाम भी गौर से सुने, जब मिर्गी आती है तो मैं होश खो देती हूं, और जब होश खो देती हूं तो मेरा दुपट्टा गिर जाता है और इधर उधर हो जाता है, मेरा दुपट्टा इधर उधर हो जाता है और बेपर्दगी हो जाती है। या रसूल अल्लाह मुझे मर्ज अगर रहे तो रहे, लेकिन एक चीज मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे हक में इतनी दुआ कर दें कि अगर मुझे मिर्गी आए तो बेपर्दगी ना होने पाए। कितनी भी मिर्गी की बेहोशी हो, मेरा दुपट्टा कि अब अगर मुझे मिर्गी आए तो उस बेहोशी के आलम में भी, उस बेहोशी की कैफियत में भी मेरा पर्दा सलामत रहे और मेरा दुपट्टा इधर उधर ना हो। आकाए करीम ने दुआ की, उसके बाद उनको मिर्गी आती थी तो बेहोशी की कैफियत में भी उनका दुपट्टा सलामत रहता था। अल्लाह के हबीब के पास से जब वो जाने लगी तो सरकार फरमाते अगर दुनिया में किसी जन्नती औरत को देखना है तो इस जाने वाली औरत को देख लो। देखा, ये इल्म की बरकत थी। कौम की बेटियों को इल्म दो, इल्म दीन दो। जिस दिलचस्पी के साथ स्कूल भेजते हैं उस दिलचस्पी के साथ मदरसा भेजें। और हमारे शहर माले गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा कोर्स के लिए, कारिया कोर्स के लिए जो है वो जगह जगह पे मदारिस कायम हो गए। और मैं कहता हूं लड़कियों के लिए उम्मुल मदारिस ये बड़ा अहम किया है सारे मदारिस मालेगांव में, बल्कि मैं कहता हूं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मदरसा ये कायम किया गया। हमें इसके साथ दिलचस्पी है इसलिए कि सुन्नियों को ये जहन बनाना चाहिए कि जो दीन और सुन्नियत का काम करे हम उसके दस्तो बाजू बने, और अगर दस्तो बाजू नहीं बन सकते तो कम से कम हम कुछ जुमले कहकर उसकी हौसला अफजाई करें। ये कामरी सूफी रमजान साहब, ये वो शख्स हैं, ये सिर्फ नाज़िम आला नहीं है। मैंने बहुत नाज़िम आला हज़रात को देखा, सब मेरे सर के ताज हैं, लेकिन ये वो नाज़िम आला है
बावर्ची भाग जाए तो ये बावर्ची भी बन जाते हैं, गेट कीपर भाग जाए तो ये गेट कीपर भी बन जाते हैं। यानी कि इनका हाल ये है, खाला भाग जाए तो ये खाला भी बन जाते हैं। यानी हर चीज जो है ये बच्चियों को जो है मोहब्बत और प्यार के साथ देते। खाला बनने का मतलब यह है कि जो काम खाला बच्चियों का करती है वो ये काम करते हैं। ये कितनी अपनी बेटियों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा ये मदरसे की बच्चियों को प्यार देते हैं। इसीलिए मदरसे की बच्चियां अपने बाप को यहां करके भूल जाती है और इनको चचा चचा कह करके पुकारती है। ये अपना वक्त घर पे कम देते हैं, मदरसे में ज्यादा देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये तनावर दरख्त बन चुका है, लेकिन इसकी बुनियाद जिसने रखी है आज हम उनको कैसे फरामोश करें।